नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संघ, सलाह और सियासत। जी हां, एक बार फिर संघ के बहाने बीजेपी और दिग्विजय आमने सामने हैं। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता और सलाह पर अब प्रदेश की सियासत गरमा रही है। दिग्विजय सिंह ने संघ पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आरएसएस का एजेंडा नफरत फैलाना है। अब उनके बयान पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय को संघ से नफरत है, लिहाजा वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर संघ बढ़ती आबादी पर चिंता जता रहा है तो दिग्विजय को इसमें नफरत क्यों दिख रही है? संघ की यही चिंता हिंदुओं की बढ़ती आबादी पर होती तो भी क्या दिग्विजय इसे नफरत की नज़र से देखते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्पसंख्यकों के बहाने दिग्विजय को फिर बीजेपी और संघ को घेरने का मौका मिल गया है, इसलिए वो इसे भुना रहे हैं। सवाल तो ये भी है, क्या बीजेपी दिग्विजय के बयान को उनके खिलाफ फिर इस्तेमाल करेगी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस पर फिर दिग्गी वार, बीजेपी ने किया पलटवार। इन दिनों दिग्विजय के निशाने पर फिर आरएसएस है। एक दिन पहले उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा में आरएसएस की घुसपैठ के आरोप लगाए थे, तो अब दिग्विजय ने बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर नीति बनाने की आरएसएस की सलाह पर उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघ का एजेंडा नफरत फैलाना है। दिग्विजय ने सवाल भी पूछा कि जब जाति जनगणना हुई ही नहीं तो संघ को ये कैसे पता चला? खैर, संघ को नफरत फैलाने वाला बताकर दिग्विजय ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? दिग्विजय ने संघ पर गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने दिग्विजय पर हमला करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि दिग्विजय जनता को बरगला रहे हैं, उन्हें आरएसएस से नफरत है, जनता ये समझ चुकी है। उन्होंने तंज कसा कि राजगढ़ की जनता भी उन्हें जवाब दे चुकी है, ये जनता के भाव अब तक समझ नहीं पाए हैं। अब उनकी विचारधारा ही पूरी तरह से आउट ऑफ ट्रैक है। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की बातें करके वो सुर्खियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान करते हैं। इस प्रकार की बरगलाने की नीति पर वो काम जरूर करते हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की नीयत से वो बयान जरूर देते हैं, लेकिन नुकसान कांग्रेस का होता है। दिग्विजय सिंह की संघ के साथ अदावत कोई नई नहीं है। अक्सर वो संघ के बहाने बीजेपी को टारगेट करते हैं। पहले भी कई दफा दिग्विजय ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर जमकर हो हल्ला मच चुका है। एक बार दोनों ने संघ के लिए आतंकवाद जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब संघ को नफरत फैलाने वाला बताकर उन्होंने नई बहस छेड़ दी है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आनादी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र तोमर, बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यदि आरएसएस ये सलाह दे रहा है और ये चिंता जता रहा है कि सीमावर्ती जो राज्य हैं वहाँ पे घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, और चिंता के साथ साथ सलाह दे रहा है कि राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए, तो इसमें नफरत कहाँ दिख रही है? कौन सी नफरत की बात हो गई? एक बात बताऊं आपको कि नफरत की बात जहां तक है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का अभी मैं देख रहा था उसमें बयान, तो उनका ये नहीं है कि वो आरएसएस की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है या पर्टिकुलर किसी उसको टारगेट करने के लिए। उनका कथन सीधा सा है कि राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है नफरत फैलाना, भ्रमित करना। आपने पता नहीं कहां से सुन लिया है, चाहो तो मैं डबल से सुना सकता हूं आपको। आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है, और कोई भी व्यक्ति के, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष के साथ है, वो हमें तो नहीं लगता है।
रहा सवाल इसका नफरत फैलाने का, उन्होंने ये बयान नहीं दिया। उनका क्या? कहना था कि कोई भी संघ हो या कोई भी हो, नफरत फैलाने का काम नहीं, राजनीतिक व्यक्तियों का काम है, संगठन का काम है, अल्टीमेटली जनता के मैं हित में दोबारा काम सुनवाऊं कैसे क्या होगा ये। आपको जो उन्होंने कहा है कि संघ का सुना है काम ना। है नफरत फैलाना, भ्रमित करना। मैंने सुना है और मैं वही कह रहा हूं कि बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। उद्देश्य ये है कि हमें राजनीति में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं लाना है। तो इसमें अच्छा प्रदूषण जितना कहाँ आ हो गया सकता रविंद्र है, जी? वही चाहे तो कह रहा हूं सबको मैं। या विपक्ष यदि ये सलाह देना है कि राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए जनसंख्या पर, तो इसमें आपको नफरत दिख गई, प्रदूषण दिख गया। यदि ये चिंता जता रहा है एक संगठन के सीमावर्ती राज्यों में पड़ोसी देश के घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो उसमें आपको नफरत दिख गई, राजनीति दिख गई, क्या प्रदूषण उसी दिख विषय गया। में बोल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन उद्देश्य मैंने कहा नहीं कि उद्देश्य कुछ और होगा और शब्द कुछ और हैं, तो उसमें उसका अर्थ अलग निकाला गया। तो आप बता ये दीजिए चीज क्या अर्थ लगाना चाहिए, आप अर्थ ये अर्थ बता लगाना दीजिए। चाहिए कि राजनीति में कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, तो इसका उसका मतलब तो साफ हुआ ना उद्देश्य ये होना रविंद्र चाहिए जी कि कि जनहित में दिग्विजय काम हो, सिंह का भी उद्देश्य देश कुछ के और हित में रहता काम होगा हो, जब वो संघ को अच्छा काम टारगेट हो। करते हैं। क्या हुआ? जब दिग्विजय सिंह का भी उद्देश्य कुछ अलग रहता होगा कि वो संघ को टारगेट करते हैं, नहीं, ताकि ऐसा एक बार कोई उनके उद्देश्य नहीं। पाले में आ जाए, एक वोट कोई बैंक उनके उद्देश्य पाले में आ नहीं जाए है, पार्टी सबका के में। सबका उद्देश्य एक ही है। क्या? सबका उद्देश्य एक ही है कि देश के हित में और जनता के हित में काम करना है। तो संघ का उद्देश्य भी यही है, मतलब गलत कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। संघ का भी उद्देश्य वही है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई व्यक्ति हो, तो सबका आप कह उद्देश्य रहे एक हैं ही ना, है। फिर दिग्विजय सिंह ने गलत कहा अगर ना। वो गलत करते हैं तो फिर वो उनको वो कहना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह का कहना गलत है संघ के बारे में। नहीं, ये हम नहीं कह रहे कि यदि कहना आप कह गलत रहे हैं सबका उद्देश्य एक ही है, तो फिर गलत ही है मतलब उनका मैंने कहना। कहा उनका कहने का उद्देश्य अलग हो सकता है। तो आप समझा दीजिए ना दर्शकों को, भैया ये मतलब नहीं है दिग्विजय सिंह का कहने का, ये मतलब है। मैं तो कह रहा हूं ना कि उनके कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि किसी संगठन और किसी पार्टी विशेष के लिए। उनका कहना सिर्फ ये है कि राजनीति में उद्देश्य साफ सुथरा होना चाहिए, यही कहने का आशय है। तो राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए ये तो जनसंख्या संगठन पर। के ऊपर है। ये तो उनसे पूछो अपने कौन सी दिक्कत आ रही। तो आपके नेता विरोध कर रहे हैं ना भाई, यही तो दिक्कत आ रही है। विरोध- कह रहे हैं नफरत की बात कर रहे हैं वो, तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। मतलब दिग्विजय सिंह गलत बोल रहे हैं, आपने स्वीकार कर लिया ना, इसका मतलब तो यही कहाँ हुआ। स्वीकार? ना मैं गलत की कह रहा हूँ ना मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो सही बात कह रहा हूँ जो सच्चाई है। तो घुमा फिरा के जलेबी की तरह क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे कहो ना। नहीं, जलेबी क्या, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ, सीधा चौकसे जी सीधा बोल रहा हूँ मैं तो। तो आप तो कह रहे हैं संघ भी सही कह रहा है, दिग्विजय सिंह भी सही कह रहे हैं, कोई एक तो गलत जलेबी होगा की ना तरह भाई। तो ये जलेबी की तरह तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब किनारा कर रहे हैं आप दिग्विजय के बयान से, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे राज्यपाल, किनारा, बिल्कुल नहीं किनारा कर रहे। अरे आप किनारा भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गलत नहीं, भी नहीं बिल्कुल बोल रहे नहीं हैं, कर तो रहे। उनका उद्देश्य भी नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं तो एक आरएसएस बात भी सही जानता बोल हूं। रहा है, राष्ट्रीय सबका नीति बननी उद्देश्य एक ही चाहिए, है। घुसपैठियों पे जनहित में अंकुश और रखना देश हित में चाहिए। काम कैसे होगा वो होना चाहिए। या आपको डर सता रहा है कि जो एक अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है वो और ना खिसक जाए, कुछ बोल दें तो? डर के राजनीति में करता ही नहीं हूँ। आपकी पार्टी करती होगी, दिग्विजय सिंह करते होंगे। ना पार्टी करती है ना मैं करता हूँ। ठीक है। अगर असली लोकतंत्र किसी दल में है तो वो कांग्रेस में ही है असली लोकतंत्र। असली लोकतंत्र कांग्रेस में है राजपाल जी, लेकिन वो कह रहे हैं जनगणना तो हुई नहीं अभी, तो इसके बाद कहाँ से पता चल गया है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है क्षेत्रों में और राष्ट्रीय नीति की बात करने लगे? वो कह रहे हैं लोगों को भ्रमित करते हैं आप और एक तरह से नफरत फैलाते हैं। हालांकि रविंद्र जी से किनारा कर गए। देखिए, रविंद्र जी को सुना तो समझ में आया कि जो हम बात कहते हैं कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है मध्य प्रदेश की, ये समझ में आ गया अपने को इनके वक्तव्य को सुन के। इतना कंफ्यूजन है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कि है, हाँ कतई। कहें कि ना कहें। देख, कांग्रेस क्राइसिस में, कांग्रेस कंफ्यूजन में, और आज के दिन दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की बात बोलना, ब्रजेश जी, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। अमरवाड़ा में वोटिंग चल रही है और अमरवाड़ा की चलती वोटिंग में सवेरे इस प्रकार से बोलना, ये कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक वोट जिसको कि तुष्टिकरण के तहत कांग्रेस अपनी बपोती समझता था, वो वोट बैंक इनके हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है। उसको बांधे रखने के लिए आरएसएस को गाली दो। आरएसएस के बारे में जानते कुछ है नहीं पर बताएंगे सब। अरे आरएसएस क्या है भाई? आरएसएस को समझने में आपको शाखा जाना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी।
और वहां जाके समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे स्वयंसेवक लेकिन वो तो तैयार अपने करता सरकार है, में जब सरकार में थे ऐसे लोगों को जाने से रोक देते थे। ऐसे स्वयंसेवक तैयार होते हैं जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए पुनर्निर्माण की बात करे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता तैयार होते हैं, और जहां सामाजिक कार्यकर्ता तैयार होते हैं वहां अगर समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है तो उसका चिंतन मनन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज को आईना दिखाने का काम है, वो कर रहे हैं। परंतु दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार से बोलना, ये उनकी वो बौखलाहट, घबराहट है कि जनता को बरगलाना, जनता के बीच में कुछ भी झूठे मुद्दे छोड़ देना और अपना जो वोट बैंक है उसको बांधे रखने का ये प्रयास करना। वास्तविक में दिग्विजय सिंह जी जो आरएसएस के ऊपर हमला करते हैं, लगातार भाजपा पे हमला करते हैं, विशेष करके सनातन धर्म पे हमला करके जिस प्रकार से मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं, ये कोई वो भूल चूक से थोड़ी करते हैं। ये एजेंडा है, राष्ट्रीय स्तर पे ये काम दे रखा है कांग्रेस ने उनको। ये सोनिया गांधी के द्वारा स्पेशल उनको दिया हुआ कार्य है जिसको समय समय पे वो करते हैं। समय समय पे जिस प्रकार से राहुल जी ने समस्त हिंदुओं को, हिंदू समाज को हिंसक के नफरत फैलाने वाला के असत्य बात करने वाला बताया है, उसी प्रकार का ये कृत्य ये करते आ रहे हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक बार नहीं, अनेक होने के बाद इस प्रकार से किया है और ये एक तय एजेंडे के तहत दिग्विजय सिंह जी करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का मतलब ही ये होता है, बीच में तो दिग्विजय सिंह जी को चर्चा के लिए लगते थे लोग, उन्होंने कहा कि जब आप बोल रहे थे वो बड़ी धैर्य से सुन रहे थे। नहीं बचा है। आ जाने दीजिए। देखिए, संघ के ऊपर सलाह देने का काम या संघ के कार्यों के ऊपर प्रतिक्रिया देने का काम या तो संघ की जो पहचानता है वो करे या जो संघ की शाखा में गया वो करे। वो जिसको संघ को दूर से देख रहे हैं वो संघ को नहीं समझ सकते, और जो संघ को नहीं समझ सकते वो इस प्रकार की बात करते हैं। आप इतने क्रोधित क्यों हो गए राहुल गांधी का नाम आते ही? रविंद्र जी, आप जब बोल रहे थे वो धैर्य से सुन रहे थे, आ गई ना आपकी आपत्ति? वो कह रहे हैं कि अमरवाड़ा का चुनाव, जो उपचुनाव हो रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, ताकि आपका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो जो खिसक रहा था उसको बचाने के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ चौकसी जी, मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ। संसद में जो राहुल गांधी जी ने बोला है उस पूरे बयान को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के आधा अधूरा आप सुन रहे थे? अरे आपके कोई सांसद से पूछना ईमानदारी से, मध्य प्रदेश में ही नहीं आपका है कहां? उत्तराखंड के, अरे कोई था ही नहीं मध्य प्रदेश से भाई, आपकी पार्टी का वहां प्रभारी जो अपने मध्य प्रदेश से आपकी पार्टी का कोई था ही नहीं जिससे आप पूछ सको। लाइव चल रहा था, लाइव चल रहा था, पूरे देश ने बयान को सुना और देखा है, दुनिया ने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान को तोड़ मरोड़ के वो लाइव था, लोगों ने लाइव रिकॉर्ड कर लिया, लाइव चल रहा था, उसमें बीजेपी कहां से काट लेगी? हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ये राहुल गांधी ने कहा। ये आप उसको समझाओ ना, ये उनको समझाओ ना राहुल जी को। वो कह रहे हिंसक है, आप कह रहे हिंसक नहीं हो सकता है। राहुल जी को समझाने है क्या आपका भी इधर दीनदयाल परिषद का? सुनिए, मैं आपको बता दूं क्या मूड बन रहा है क्या? राहुल जी की योग्यता ये है कि वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण देते हैं। कोई एक आदमी भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं है जो वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ भाषण दे के आ जाए। आप कह रहे हो कि समझाओ, आप उनकी योग्यता पर जवाब दे दीजिए। जो उन्होंने सवाल खड़ा किया उस पर तो जवाब दे दीजिए। पूरे राहुल गांधी पे ही भाषण देंगे क्या आप? ये बताइए, अमरवाड़ा का उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है क्या, ताकि अल्पसंख्यकों के वोट आपको मिल जाए? आ गई ना आपकी आपत्ति? वोट की बात तो सब कर रहे हैं राजनीतिक दल, मैं भी चौकसी जी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन ये सुनिए। वो उत्तराखंड के ज्योतिर्लिंग के जो प्रभारी जो शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का बयान सुना और देखा है। उन्होंने ये कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। वो तो पहले राहुल गांधी पर भी बोल चुके हैं। यदि ये बयान उनका सत्य है तो पहले का वाला का भी सही होगा। फिर गलत पेश किया है, ये भारतीय जनता, ये अपराध की श्रेणी में है। उन्होंने ये भी कहा है। अब अगर आप हिंदू हैं, अगर आप शंकराचार्य जी को मानते हैं तो इस बात को काटिए। लाइव कट चुका भैया, वो लाइव देखा सबने, बाद में आपत्ति जताई थी, इसके बाद संशोधन किया था। मीडिया का छपा हुआ अखबारों की कटिंग रखी है, मैं दे दूंगा आपको। अरे रविंद्र जी, अब आप मुद्दे पे आ जाइए। चलिए, राहुल गांधी पे होगा। ये बताइए, अमरवाड़ा के उपचुनाव के बीच में दिग्विजय सिंह ने ये बयान क्या मुसलमानों के वोट पाने के लिए दिया है? तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, और आप उसको किनारे कर रहे हैं, मतलब दोनों को साधना चाहते हैं। बिल्कुल किनारे नहीं कर रहा हूं मैं, तो एक बात कह रहा हूं, आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, आरएसएस एक संगठन है। तो फिर क्यों चिल्लाते रहते हो, उनके नाम रटते रहते हो आप दिन रात?
ये कोई एक पार्टी नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी का उद्देश्य गलत नहीं है, उसके पीछे जो आपने उसको कहा है मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ कि कतई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने में किसी प्रकार की नफरत और घृणा नहीं लेकिन फैलानी राजपाल जी चाहिए। तो कह रहे हैं सोनिया गांधी के सारे पे करते हैं, वो समय समय पे जब जरूरत होती है कांग्रेस को इस तरह के बयान दे देते हैं। वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो वो कह रहे हैं। ठीक ये है, जो वो हकीकत कह नहीं रहे हैं है। वो सच्चाई नहीं है प्रभु जी। चलिए लौट रहा हूं रविंद्र जी मैं आपके पास। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या हैं और क्या अमरवाड़ा उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, दिग्विजय सिंह का भी 1.5 महीने पहले का यदि बयान को सामने रख के देखें ब्रजेश जी, तो राजपाल जी जो कह रहे हैं उसमें दम दिखता है। अमरवाड़ा में आज वोटिंग हो रही है, तब दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान आ रहा है जो अल्पसंख्यकों को साधने वाला है। और जब उनके लोकसभा क्षेत्र के राजगढ़ की वोटिंग हो रही थी, तो वोटिंग के पहले दिग्विजय सिंह का बयान था, उन्होंने संघ की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था संघ के कार्यकर्ता 1925 से बना संघ है, और आप ये देखिए कि इसके कार्यकर्ता जब से अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, कोई अपनी विचारधारा नहीं छोड़ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और ऐसा ही सीखना चाहिए कि अपनी विचारधारा से जुड़े रहें। तो वो जो दिग्विजय सिंह, जब उनको जरूरत थी, आप राजगढ़ याद कीजिए, राजगढ़ में संघ का सबसे ज्यादा प्रभाव है। राजगढ़ में संघ के दम पर बीजेपी 8 चुनाव जीती है, जो दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। दिग्विजय सिंह कम चुनाव जीते हैं वहां पर, उनके भाई कम चुनाव जीते हैं, कांग्रेस पीछे रही है वहां पर। तो उस क्षेत्र में जब उनको खुद का चुनाव था तो संघ की तारीफ कर रहे थे। अब जब अमरवाड़ा का चुनाव आया है तो उनको जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम 2019 के इलेक्शन में जाते हैं, यदि वो भोपाल में चुनाव लड़ रहे थे तब उनका बयान देख लीजिए, तब भी वही बात थी। तो दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर जो है, तोमर जी जो कह रहे हैं वो वहां तक तो सही है कि संघ राजनीतिक दल नहीं है, संघ एक सामाजिक संगठन है। तो फिर उसको लेकर दिग्विजय सिंह क्यों प्रहार करते हैं? दिग्विजय सिंह की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए, राजनीतिक दल से। उस पर आक्रमण करें, उस पर बात करें, वो संघ को लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि संघ वो चीज है जिसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। संघ वो संगठन है जिसने शुरू से भारत आजाद होने के बाद से दुखती रग है, मतलब नहीं, संघ वो संगठन है ब्रजेश जी जिसने 370 के मुद्दे को नहीं छोड़ा कभी, ना बीजेपी को छोड़ने दिया, जिसको जिंदा रखा जिस मुद्दे को। संघ वो संगठन है जिसने राम मंदिर मुद्दे को जिंदा रखा अपने आंदोलन के जरिए, अपने शाखाओं के जरिए। तो देखिए परिणति सामने है। तो दिग्विजय सिंह इस चीज को समझते हैं, इसलिए उनके निशाने पर संघ रहता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने, याद कीजिए, आप कुछ साल पहले भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया था संघ वालों के लिए। भारत जैसे देश में आरएसएस की जिस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है, तो उसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। देश में सर्वाधिक समय तक सरकार कांग्रेस की रही। जब भारत आजाद हुआ था तब की डेमोग्राफी देख लीजिए आप असम की, और आज की डेमोग्राफी देख लीजिए असम की, तब की डेमोग्राफी देख लीजिए आप केरल की, आज की देख लीजिए केरल की, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों की देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की देख लीजिए आप, तो दूर कहाँ जाना है जम्मू कश्मीर की, जिसको लेकर सब ज्यादा चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर की 1990 के पहले डेमोग्राफी क्या थी, उसके 1947 में क्या थी, और आज क्या है। तो ये निश्चित तौर पर इसका जो ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा है, जो संघ की जो चिंता है वो पूरे देश को लेकर चिंता है। आज पूरी दुनिया का एक उदाहरण है कि आप, एक कहा जाता है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी किसी खास धर्म का ही क्यों होता है। बिल्कुल, ये बार बार राजनेता इस बात को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होती है ना चीजें। इसको लेकर उनकी चिंता है कि संतुलन बिगड़ जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी, उस पार्टी ने कहा कि हमको एक अलग देश चाहिए क्योंकि मुस्लिम भारत में नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ। वो एक मुस्लिम देश बना, हिंदू देश रह गया। ये हमारे देश के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की भलमनसाहत है, इसको धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कराया। उन्होंने कहा कि जो रहना चाहते हैं वो रहें, हर धर्म के लोगों का यहाँ सम्मान है। ये हमारे देश के नेताओं, उन नेताओं की भलमनसाहत थी। लेकिन हुआ क्या, परिणाम आज हमारे सामने। असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई। असम में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग 11% की दर से बढ़ रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग 10% की दर से घट गए हैं। एनआरसी जैसी चीजें लागू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप उनको लागू नहीं करने दे रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है पूरे देश में। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इससे नुकसान कांग्रेस का भी हो रहा है। एक आपको याद होगा तोमर जी, आपके एक नेता जो थे वो बांग्लादेशी बाद में पाए गए, जब एनआरसी में जांच में आए। वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे, विधायक बन गए, जनप्रतिनिधि बन गए। पता चला कि वो तो भारत के है ही नहीं नागरिक। तो ये परिस्थितियां पैदा हो रही, इसलिए चिंता संघ की है। दिग्विजय सिंह को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश के हितों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको राजनीति करनी है, बीजेपी को सामने रख के खूब राजनीति कीजिए, संघ को क्यों घसीट रहे हैं। ठीक है, तो तोमर जी संघ को क्यों घसीट रहे हैं? राजनीति भी करो तो बीजेपी से करो, और यदि अच्छी बात है, चिंता जाहिर की जा रही है, नुकसान तो आपका भी है।
तो फिर क्यों नहीं देश हित में कहते हैं कि हाँ राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। किस तरह से असंतुलन हो गया, डेमोग्राफी बदल गई है आपके रहते रहते, या वोट बैंक की चिंता है? मैंने तो आपसे ये बात पहले भी कह दी, मैं फिर कह रहा हूं कि उद्देश्य गलत नहीं, कहने में क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं इतना फिर कह रहा हूं कि आरएसएस पार्टी नहीं है, संगठन है, जैसा कि अभी हमारी बात को कोट किया पटेरिया साहब ने। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? देश हित में और जनता के हित में काम करना। नफरत कोई भी व्यक्ति फैलाएगा तो वो मैं समझता हूं वो पाप का काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संगठन हो, व्यक्ति हो, चाहे वो या दिग्विजय पार्टी सिंह हो। मैं दिग्विजय सिंह जी का नाम काहे के लिए ले रहे हो आप बार बार? नहीं, वो कह रहे हैं ना, जब जो प्रभु जी ने कहा, आप उनकी बात का कोट कर रहे हो कि भगवा आतंकवाद जिसने कहा, समय समय पर दिग्विजय सिंह अपने बयान ऐसे क्यों तोमर साहब, बदलते हैं? उद्देश्य पवित्र है दिग्विजय सिंह का। एक मिनट तोमर साहब, मैं आपके उसको आप अच्छे से समझा देंगे। मैं आपको एक सवाल कर लूं, छोटा सा सवाल कर लूं, उसी को आप समझा छोटा सा दीजिए। सवाल आ जाने दीजिए प्रभु जी का, ठीक है, छोटा सा सवाल आ जाने दीजिए प्रभु जी। उद्देश्य दिग्विजय सिंह का बहुत पवित्र है, लेकिन जब केरल में किसी नेता की फोटो लगाकर गाय काटी जाती, खुशी मनाई जाती है सड़क पर, तब दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? अभी इसी चुनाव के दौरान भी एक बीजेपी के नेता चुनाव हार गए, उनका भी एक फोटो एक जानवर पर लगा के बीच सड़क पर उसको भी हलाल किया जाता है, तब दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया। ये नफरत फैलाने वाला काम नहीं है। नफरत संघ यदि कह रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर चिंता जाहिर कर रहा है, संघ कह रहा है इसको लेकर कानून बनना चाहिए, उस पर दिग्विजय सिंह को लगता है कि ये नफरत फैलाने का काम हो रहा है। इस पर आप स्पष्ट कीजिए। मैं एक चीज और स्पष्ट कर रहा हूं कि देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये राजनीतिक दलों में क्या होता है कि जब अपनी बारी आई तब तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, और सामने वाले का कुछ कर रहा है तो वो सब ठीक है। अभी राहुल गांधी पे चर्चा में एक मिनट इसलिए करूंगा कि मैं उसी का पलटवार ये कर रहा हूं कि शंकराचार्य जी को हम हिंदू हैं, शंकराचार्य जी को तो पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मानता है ना, पूरे विश्व का मानता है। और ये अभी उनका बयान आया, उसमें कई अखबारों में छपा, मैंने पढ़ा, खुद मेरे पास कटिंग रखी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ये सदन में बयान नहीं दिया, मैंने देखा और सुना है उसको, और वो गलत तरीके से पेश कर दिया गया कि हिंदू हिंसा संसद का लाइव लिंक पड़ा हुआ है, तोमर साहब देख लीजिएगा। तोमर साहब उन्होंने क्लिपिंग देखी है, बस पूरा बयान नहीं देखा है कि कितनी देर बाद राहुल गांधी अपने बयान पर, जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आपत्ति दर्ज कराई कि पूरे हिंदू हिंसक है, कह रहे हैं ये पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं, पूरे वर्ग का अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मोदी पूरा हिंदू नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू नहीं। संशोधन किया भाई, पार्टी के नेता कर रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है। शंकराचार्य जी जो प्रभारी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को थोड़ी चुनाव लड़ना है, शंकराचार्य को थोड़ी देश चलाना है भाई। देश आपको चलाना है, इनको चलाना है, राज्यपाल जी को आपको चलाना है, आपको चिंता होनी चाहिए। शंकराचार्य को धर्म के मामले क्यों धार्मिक बयान दें, वो राजनीति में क्यों बयान देते हैं? और उनके बयान का मतलब क्या है राजनीतिक बयान का? क्या कांग्रेस शंकराचार्य को इतना ही मानती है प्रभु जी कांग्रेस, तो फिर गो हत्या का कानून क्यों नहीं ले आई पहले ही, जब शंकराचार्य को इतना ही मानती है? तो शंकराचार्यों को मानते, आप मानते हो, हम भी मानते हैं, तो मानते हैं उनकी बात को। एक बात को लेकर आप लगातार कोट कर रहे हैं, वो लगातार मांग के करते रहे गो हत्या को लेकर कानून बनाने की, तब तो आप संतों पर गोलियां चलवाते हो, और अब शंकराचार्य याद आ गए क्योंकि आपके हित की बात कह दी उन्होंने। वही जो आप कह रहे थे ना, अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। चौकसे जी गलत कह रहे हो, कभी हिंदुओं पे गोलियां चलवाने का काम नहीं किया कांग्रेस ने, आप गलत कह रहे हो ये चीज। आप लोग लगता है आपने पढ़ा नहीं है इंदिरा जी के दौर का वो आंदोलन। मैं पढ़ के ही कह रहा हूँ रविंद्र जी कि किस तरह से आंदोलन हुआ था। एक मिनट आप ठहरिए, मेरी बात को एक मिनट आने दीजिए। 732 किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहे, आंदोलन में उनकी शहादत हो गई, वो आपको दिखाई नहीं दिया। कंफ्यूजन में, जनता पार्टी को कांग्रेस दिखाई नहीं दिया। क्राइसिस में, कांग्रेस कंफ्यूजन में आपको देख के दया के पात्र आप हो रहे हैं, समाज भी आप पे दया कर रही है कि बेचारे बोले तो बोले क्या। आप इतने कंफ्यूजन में रविंद्र तोमर जी, आप कंफ्यूजन में कुछ का कुछ में आप सच्चाई को नहीं ला रहे हैं। अरे जनता भी आप पे तरस खा रही है, जनता भी आप पे कह रही है कि भाई ये कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब कंफ्यूजन में चल रहे हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, हमें सब समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस चलिए रविंद्र जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इस चर्चा को मध्य प्रदेश में विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह का ये बयान
एक तरह से अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने दिया होगा, क्योंकि जब जब वो बयान देते हैं उसके पीछे उद्देश्य कुछ और रहता है। लेकिन संघ ने जो चिंता जाहिर की है उस चिंता पर भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद समाधान भी निकलना चाहिए, क्योंकि क्या वजह है कि राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमावर्ती राज्यों में डेमोग्राफी बदल रही है और इस पर चिंता करने की सबको ज़रूरत है। निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर विचार करेगी और एक राष्ट्रीय नीति लाने पर निर्णय लेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।